अभी के टाइम पर भिंडी ही एकमात्र ऐसी खेती है किसान साथी जिसमें सबसे कम लागत में आप जो किसान साथी बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वह जनरेट कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर आप अगेती दिसंबर पर भिंडी की खेती करते हैं वैसे परिस्थिति में, तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम अगेती आप भिंडी की खेती दिसंबर में किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी जानेंगे। साथ में काफी सारे जो किसान है वह सोच रहे होंगे कि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वैसे में ग्रो किस तरीके से होगा, तो आप ग्रो किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी हम प्रॉपर सोल्यूशन आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान साथियों, भिंडी की खेती के लिए सबसे पहले हम खेत की तैयारी के ऊपर बात करें। सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कराना होगा। गहरी जुताई के बाद आपको रोटावेटर चलाकर भूमि को, मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद आप जो बेड है वह बना सकते हैं। बेड से बेड की दूरी आपको 3 फीट रखना है। बेड का हाइट आपको जो है 10 से 12 इंच रखना है और बेड का जो चौड़ाई है वह आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से आप बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद जो है किसान साथियों बेसल भरना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो बेसल में हम जो है रिकमेंड करते हैं किसान साथियों 2 से 3 ट्राली अच्छा तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद आपको लेना है किसान साथियों। और साथ में 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको लेना है किसान साथियों। काफी सारे जो किसान है अभी के टाइम पर जो है गोबर की खाद का जो वैल्यू है उसको समझते ही नहीं है किसान साथियों। और साथ में हम जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको इस वजह से ले रहे हैं किसान साथियों क्योंकि देखिए भूमि में जो है किसान साथी कौन सा पोषक तत्व की कमी है वह जो है आपको पता नहीं है। और ज्यादातर जो किसान है वह भूमि की जो जांच है वह भी नहीं कराते। तो वैसे में क्या कर सकते हैं किसान साथियों कि आप इस तरीके से कोई जो खाद है वो ले सकते हैं जिसमें सभी जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति वह बहुत ही आसानी के साथ कर सके। इस तरीके से आप खाद ले सकते हैं। तो उस तरीके से जो खाद है वह है न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसान साथियों। उसमें आपको जो है प्राथमिक जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है NPK वह आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है वह आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल इन वन लगभग 14 से 16 प्रकार का जो पोषक तत्व है उनसे मिलकर ये जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वह बना होता है किसान साथियों। जिसमें आप इसको शुरुआत में बेसल में डाल देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको आपके फसल में आपकी मिट्टी पर किसी भी प्रकार का जो पोषक तत्व की कमी अगर देखने को मिल रही है तो वह उससे पूर्ति हो जाएगा किसान साथियों। और इसी चीज को जो है किसान साथियों आप अलग अलग सभी पोषक तत्वों को लेकर लेने जाते हैं तो आपका जो लागत है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम लागत पर सभी पोषक तत्व एक साथ आपको जो न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उस पर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है किसान साथियों कि आप जो ये न्यू लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसको सिर्फ आप बेसल में ही डाल सकते हैं। इसको जो है किसान साथियों आप अपने फसल के कोई भी स्टेज पर और कोई भी फसल पर आप डाल सकते हैं किसान साथियों। टमाटर, मिर्च, बैगन, आप करेला की खेती कर रहे हैं, बागवानी, केला, पपीता, आप आम, अमरूद किसी भी तरीके से खेती कर रहे हैं तो उसमें आप जो ये ऑर्गेनिक न्यू लीफ जो फर्टिलाइजर है उसको आपको डाल सकते हैं किसान साथियों। इसको आपको जो है किसान साथियों इस तरीके से जैसे कि ये भिंडी की हमारा फसल है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा मात्रा जो है किसान साथियों पौधे के पास में आप डालते इस तरीके से चले जाइए। इसका जो रिजल्ट है वह आपको 100% एक बेहतरीन ही देखने को मिलने वाला है। बेसल भरने के बाद जो है किसान साथियों आप जो है अगर आप ड्रिप मल्चिंग लगाना चाहते हैं तो आप ड्रिप मल्चिंग लगा सकते हैं। 20 से 25 माइक्रोन का आप मल्चिंग लगा सकते हैं। और जो 16 mm का जो ड्रिप है उसको आप लगा सकते हैं। सिंगल लाइन ड्रिप की आपको आवश्यकता जो है पड़ने वाली है किसान साथियों। उसके बाद आप जो है भूमि को अच्छी तरीके से गीला कर ले किसान साथियों। अब आपका जो भूमि है वह प्लांटेशन के लिए तैयार है। तो भिंडी की जो वेराइटी की अगर हम बात करें किसान साथियों मार्केट में काफी सारी वेराइटी है तो आप उनमें से कोई भी वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। जैसे बेस्ट में अगर हम बात करें तो जो राधिका भिंडी है वह अभी के टाइम पर बेस्ट है। साथ में नामधारी का आपको जो वेराइटी वह देखने को मिल जाएगा। और कई सारी वेराइटीज अवेलेबल है तो जो बेस्ट हो उस वेराइटी को आपके क्षेत्र में जिसका उत्पादन एक बेहतर हो मैं तो कहूँगा उसी का चुनाव करें। मैं कह रहा हूँ राधिका भिंडी बेस्ट है। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरा वेराइटी बढ़िया प्रोडक्शन देता है, लंबे समय तक चलता है तो आप वही वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सही जांच पड़ताल के बाद ही आप जो भिंडी है उसका चुनाव करें किसान साथियों। प्रति एकड़ बीज दर की अगर हम बात करें किसान साथियों तो लगभग 1 kg के आसपास आपको प्रति एकड़ बीज लगने वाला है। बीज को उपचारित करना बेहद ज्यादा जरूरी है किसान साथियों। आप कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो वाला जो फंगीसाइड आता है किसान साथियों साफ फंगीसाइड उससे आप जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। और उसके बाद जो तुरंत प्लांटेशन जो है आप कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है। और एक लाइन पर आपको एक जो बेड है उस पर 2 लाइन से जो बुआई है वह करना है किसान साथियों। पौधे से पौधे की दूरी दोनों साइड से आपको 1-1 फीट की दूरी पर आपको रखना है।